हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग 1857 के विद्रोह के बारे में जानेंगे। 1757 में जब प्लासी का युद्ध हुआ तो अंग्रेजी उपनिवेश की यहाँ से शुरुआत होती है। जब अंग्रेजी शासन आता है तो औद्योगिकरण भी आता है और औद्योगिकरण के कारण जो कृषि के ऊपर निर्भरता थी वो बढ़ गई और वहीं पर दूसरी तरफ भारी भरकम जमींदारों के द्वारा किए जाने वाले कर की वजह से अत्याचार भी बढ़ गए, जिससे कृषि का वाणिज्यीकरण हो गया, जिसमें नील, कपास, अफीम, चाय, जूट, कॉफी इन सब का उत्पादन होने लगा और इसके लिए कृषकों को मजबूर किया जाता था। जब कॉमर्शियल खेती होने लगी तो खाद्यान्न की कमी होने लगी, जिससे कि अकाल की बारंबारता हो गई और अंग्रेजों के विरुद्ध धीरे धीरे जन आक्रोश जन्म लेने लगा। 1857 में एक व्यापक जन विद्रोह भड़क उठता है, जिसे 1857 का विद्रोह कहते हैं। विद्रोह के प्रमुख कारणों की बात करें तो यहाँ पर राजनीतिक कारण अंग्रेजों ने 1857 के बाद बहुत सारे बदलाव किए, बहुत सारे, जैसे कि वेलेजली की सहायक संधि और डलहौजी की व्यक्तिगत सिद्धांत। उसी के साथ साथ सहायक संधि से राज्य में कंपनियों का हस्तक्षेप बढ़ गया और हड़प नीति के कारण सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघार, उदयपुर, झांसी, नागपुर, करौली, अवध इन सब का अधिग्रहण कर लिया गया। वहीं पर नाना साहब की जो पेंशन थी उसको देने से सरकार ने मना कर दिया, नाना साहब की पेंशन को रोक दिया गया। प्रशासनिक कारणों की बात करें तो जो अंग्रेजों की सेना थी उसमें भारतीयों की उपेक्षा की जाती थी, न्याय की प्रणाली जो थी पक्षपातपूर्ण थी, नवाबों की जो उपाधियां थी उनको जब्त कर लिया गया था और योग्यता के आधार पर चुनाव होते थे, भर्तियां होती थी, ना कि धर्म के आधार पर, जो भी एक असंतोष का कारण बन गया। और ईसाईयत की वजह से धर्मांतरण बढ़ने लगे, हिंदुओं और मुसलमानों को ईसाई बनाया जा रहा था। वहीं पर अकाल जो थे वो लगातार आते जा रहे थे। इसके बाद सामाजिक और आर्थिक कारण जो है उसमें भारतीय संस्कृति को जो है हीन माना गया। धार्मिक नियोक्ता अधिनियम जो कि 1850 में आया, इसने ईसाई धर्म ग्रहण करने वालों को पैतृक संपत्ति में अधिकार दिया, बाकी लोगों को पैतृक संपत्ति से अधिकार छीन लिया। धर्मांतरण बढ़ गया, विधवा पुनर्विवाह, सती प्रथा, दास प्रथा, नरबलि पर रोक लगा दी गई। इससे हिंदू धर्म को ये लगने लगा कि ये हमारी जो सांस्कृतिक मान्यताएं हैं, हमारी धार्मिक मान्यताओं के ऊपर ये एक प्रकार से कुठाराघात है। वहीं पर पाश्चात्य शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा था, जिससे कि संस्कृत या अन्य भाषाएं जो थी उनका विकास उस प्रकार से नहीं हो पा रहा था। आर्थिक कारणों की बात करें तो भू राजस्व की जो नीतियां थी उसने किसानों का जम करके शोषण किया था। यहाँ पर पारंपरिक उद्योग समाप्त किए जा रहे थे, व्यापारिक नीतियों में आर्थिक जो है लाभ देखा जा रहा था, उस हिसाब से काम किए जा रहे थे। सैन्य कारणों की बात करें तो वहां पर सेना में नस्ली भेदभाव देखने में आता था। भारतीय सैनिक को अधिकतम सूबेदार पद ही मिलता था, इसके ऊपर उसकी प्रमोशन उसका नहीं हो सकता था। सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम 1856 में समुद्र के पार जाना भी अंग्रेजों के आदेशों पर, यह भी एक प्रकार से भारत की जो परंपरा थी उसमें समुद्र को पार करना एक प्रकार से पाप माना जाता था, खिलाफ माना जाता था और ये भी एक रोष का कारण बना। 1857 के विद्रोह के बाद पील आयोग ने सेना में जो रेजिमेंट थी उसमें जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर सेना को विभाजित कर दिया था। इसमें जो तात्कालिक कारण थे वो तात्कालिक कारण ये थे कि न्यू एनफील्ड राइफल का जो कारतूस था उसको दांत से लगाना होता था, जिसमें ये अफवाह थी कि इसमें गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया। हालांकि बाद में कमेटी ने पाया कि हाँ ये बात सत्य थी। सैनिकों का विश्वास ये था कि अंग्रेज जो है हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं और हमको ईसाई बनाना चाहते हैं। तो जो विद्रोह का प्रारंभ होता है वो 29 मार्च 1857 में होता है, जब चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग करने का विरोध 34वीं रेजिमेंट
बैरकपुर के सैनिक मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बाग व मेजर सार्जेंट की गोली मारकर हत्या कर दी। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी जाती है और मंगल पांडे को क्रांति का प्रथम शहीद कहा जाता है। 10 मई को मेरठ छावनी में विद्रोह हो जाता है और अधिकारियों पर गोलियां चलाई जाती हैं और इसका विस्तार होता है। तो इसका विस्तार सबसे पहले दिल्ली 10 मई को साथियों को मुक्त कराकर, जो कैदी थे उनको मुक्त कराकर दिल्ली की ओर कूच करते हैं और 12 मई को दिल्ली पर अधिकार करके बहादुर शाह द्वितीय, जो कि काफी बूढ़ा हो चुका था, उसको सम्राट घोषित कर दिया जाता है और उसको क्रांति का नेता बनाया जाता है। हालांकि जो वास्तविक नेतृत्व था वो बख्त खान के पास था और सितंबर में अंग्रेजों ने हालांकि पुनः जो है दिल्ली के ऊपर अधिकार कर लिया। अंग्रेज अधिकारियों में जॉन निकोलसन, हडसन, लॉरेंस, निकोलस, ये सारे अधिकारी मारे गए थे। हडसन ने सम्राट के 2 पुत्र और 1 पौत्र को गोली मारकर हत्या कर दी थी और बहादुर शाह को गिरफ्तार कर लिया था। बहादुर शाह की गिरफ्तारी हुमायूं के मकबरे से हुई थी, बाद में उसे रंगून भेज दिया जाता है, जहां पर 1862 में उसकी मृत्यु हो जाती है। लखनऊ में महक परिणाम से बेगम हजरत महल, उन्होंने अपने अल्पायु पुत्र विरजिस कादिर को नवाब घोषित कर दिया। हेनरी लॉरेंस को भी लखनऊ में मारा जाता है। कैंपबेल ने पुनः लखनऊ के ऊपर कब्जा कर लिया। तात्या टोपे ने चिरहट के पास अंग्रेजी सेना को हराया। इसमें हेवलॉक और कर्नल नील मारा जाता है। तात्या टोपे, जिसका नाम रामचंद्र पांडुरंग हुआ करता था, इन्होंने कानपुर में जून में अंग्रेजों को हराया और कानपुर को अंग्रेजों के हाथ से छीन लिया। दिसंबर में कैंपबेल ने कानपुर पर पुनः अधिकार कर लिया और नाना साहब अंततः नेपाल चले गए। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई 1857 में विद्रोह जो प्रारंभ हुआ था, उसमें तात्या टोपे ने रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया और फिरोज से ग्वालियर के दुर्ग से में ये लड़ते हुए इनको वीर गति की प्राप्ति हुई। तात्या टोपे ने अंग्रेजों को सबसे ज्यादा परेशान किया। सिंधिया की अस्वीकृति के बावजूद भी ग्वालियर की सेना और जनता अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी और युद्ध में लड़ने के लिए गुरिल्ला पद्धति का प्रयोग किया गया था। विश्वासघाती मित्र मान सिंह ने तात्या टोपे को गिरफ्तार करवा दिया और 1859 में ग्वालियर में तात्या टोपे को फांसी दे दी जाती है। बिहार में कुंवर सिंह व भाई अमर सिंह, फैजाबाद में अहमदुल्ला, इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली, इन सब ने जो है विद्रोह किए। इलाहाबाद का जो विद्रोह था उसको जनरल नील ने फिर दबा दिया। बनारस में सामान्य जनता ने विद्रोह कर दिया और कर्नल नील ने इसको दबाया। बरेली में खान बहादुर खान ने स्वयं को नवाब घोषित कर दिया और कैंपबेल ने बाद में इनको फांसी की सजा सुनाई। राजस्थान कोटा में जयदयाल और हरदयाल ने, वहीं पर असम में मनीराम दत्त ने और उड़ीसा में राजकुमार सुरेंद्र साई, जिन्होंने की बाद में आत्मसमर्पण कर दिया था और इनको देश से बाहर निकाल दिया गया। वहीं पर झंडा गीत लिखने वाले अजीमुल्लाह द्वारा अवध की जनता की भागीदारी से इन्होंने जो है जनता की भागीदारी से विद्रोह को बढ़ाया। कानपुर में नाना साहब ने सत्ती चौरा नाम एक जगह पर अंग्रेजों को धोखे से मार दिया, जिसमें की महिलाएं भी थी। नाना साहब व बेगम हजरत महल नेपाल चले जाते हैं। अगर असफलता के कारणों की बात करें तो जमींदार व शिक्षक वर्ग ने साथ नहीं दिया। वहीं पर किसी भी ठोस केंद्रीकृत योजना का अभाव था। बंगाल के सैनिक जो सैनिक थे वो विद्रोह का साथ दे रहे थे। वहीं पर पंजाब, गोरखा, मद्रास के जो सैनिक थे वो दमन करने में लगे हुए थे। संगठन, अनुशासन, सामूहिक योजना का अभाव, केंद्रीय नेतृत्व और नेताओं की गुटबाजी के कारण और साथ ही साथ आधुनिक हथियारों की कमी के कारण जो है ये जो विद्रोह होता है वो असफल होता है। इस विद्रोह का जो महत्व है वो भारतीयों को आभास कराया गया कि मात्र सैन्य बल से नहीं बल्कि सभी वर्गों के सहयोग, समर्थन, राष्ट्रीय भावना की आवश्यकता है
अंग्रेजों को देश से निकालने के लिए। यहाँ से एकता और राष्ट्रीय भक्ति के जो है बीज पैदा होते हैं। भारत सरकार के ढांचे में भी बहुत सारे बदलाव आए। भारतीयों को धीरे धीरे शासन में भाग लेने का अवसर मिलने लगा और विद्रोह का परिणाम ये हुआ कि मुगल साम्राज्य का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया। ब्रिटिश कानून में कंपनी से भारत पर जो शासन करने के जो सभी अधिकार थे वो छीन लिए गए। 1 नवंबर 1858 में इलाहाबाद दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा पेश की, जहां पर भारत का शासन जो था अब सीधे सीधे क्राउन के अधीन हो गया। भारत राज्य सचिव का पद नियुक्त हुआ। वहीं पर 15 सदस्यीय इंडिया काउंसिल का गठन हुआ, जिसमें 8 नियुक्ति ब्रिटिश सरकार के द्वारा, वहीं 7 नियुक्ति कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा की जाने लगी। गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा और पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग बनता है। साम्राज्य विस्तार पर रोक हुई, धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई और एक सामान्य कानूनी सुरक्षा को ढूंढा गया। वहीं पर प्राचीन अधिकारों व रीति रिवाजों के प्रति सम्मान किया जाना, यह है जो है स्वीकार किया। थैंक यू।